नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं पीएफ से संबंधित एक बड़ी खबर। पीपीएफ के बहुत सारे फायदे होते हैं, पर इनके बारे में कुछ चीजें हैं जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अलग तरह के पीएफ खाते और उनकी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। प्रोविडेंट फंड के माध्यम से हम में से ज्यादातर अपनी रिटायरमेंट शुरू करने का एक तरीका है, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए। खैर, चाहे हमने इसमें इन्वेस्ट किया हो या नहीं, रिटायरमेंट के बारे में सोचते समय किसी के मन में सबसे पहले यही विचार आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड कई तरह के होते हैं? सच में नहीं है ना? लेकिन हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको पहले ही जान लेना चाहिए। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक सिस्टम है जो सभी सैलरीड कर्मचारियों के लिए लाई गई जो 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं उनके लिए है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाना चाहिए। कई तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है पीपीएफ। ज्यादातर बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलकर कोई भी इस योजना में योगदान दे सकता है। डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। 15 साल के बाद पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड कॉर्पस को पूरी तरह से निकाला जा सकता है। इसमें एम्प्लॉयर के योगदान पर टैक्स लगता है और इस पर इंटरेस्ट और रिटायरमेंट पेमेंट टैक्स फ्री है। दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो 1952 का प्रोविडेंट फंड 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी ऑफिसेज पर लागू होता है। स्कीम में शामिल गवर्नमेंट अप्रूव स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपना प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जब कोई एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में 12% से अधिक योगदान देता है तो योगदान पर टैक्स लगाया जाता है। अगर पीएफ में जमा होने वाले इंटरेस्ट की दर 9.9% से ज्यादा है तो इस पर टैक्स कटेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा जो नियुक्त है वो कर्मचारी द्वारा स्थापित प्रोविडेंट फंड प्रोग्राम को स्वीकार नहीं करता है तो योजना को गैर मान्यता प्राप्त कहा जाता है, यानी कि वो इलीगल है। एम्प्लॉयर द्वारा किए गए प्रोविडेंट फंड में योगदान पर कटौती योग्य है, यानी इसमें डिडक्शन होगा, ये टैक्स एलिजिबल है। अब चौथा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये योजना 1925 के प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत स्थापित की गई थी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्रेडिटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, रेलवेज और सिमिलर नेचर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिजाइन की गई है। इसके फायदे क्या क्या है ये सुन लेते हैं। ये टैक्स फ्री है और लॉन्ग टर्म है। इंश्योरेंस और पेंशन, यूएएन नंबर, इमरजेंसीज, डेथ, यदि किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनका टाइम नहीं है बट उससे पहले मृत्यु हो गई है, तो भी बचाया गया धन उसके परिवार को दिया जा सकता है। होप कि अब आपको कई सारे इसके फायदे पता चल गए होंगे। फिलहाल आज की न्यूज में इतना ही, आज की रिपोर्ट में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।